हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल सी इन प्रीपोजिशन यूज ऑफ एट। तो डियर व्यूवर्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन में एट का यूजेस देखने वाले हैं। और ये जो एट है, ये प्रीपोजिशन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि हम अक्सर अपना जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर जब कोई हम इंग्लिश लेटर लिखते हैं तब हमको ये एट देखने के लिए मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं ये जो एट प्रीपोजिशन है कब और कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसका प्रॉपर यूज़ हम इसका जानते हैं। तो आइए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं, अगर आप नए जुड़े हुए इस चैनल से, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एट का जो मीनिंग होता है, में या पर के सेंस में होता है। तो आइए इसका जो पहला यूज है वो क्या है? छोटे स्थानों, छोटे शहरों, स्मॉल प्लेसेस एंड स्मॉल सिटीज, साथ ही साथ विलेज, कस्बों और छोटी जगहों, बड़ों बड़े शहरों के भाग आदि के नाम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एट मीन्स कोई बड़ा सिटी है, मान लीजिए मुंबई है, और उसके अंदर कोई एक छोटा प्लेस है, तो उसके जगह भी हम किसका यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे यहाँ पर एट का यूज़ हुआ है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, ही लिव्स एट जहांगीराबाद इन भोपाल। तो यहाँ एट जहांगीराबाद, तो जहांगीराबाद क्या है? वो एक स्मॉल प्लेस है, और भोपाल क्या है? इट इज़ अ बिग प्लेस। तो बिग प्लेस में हमेशा इन का यूज होता है, और स्मॉल प्लेस में एट। तो जो जहांगीराबाद है वो कौन सा प्लेस में है? भोपाल में। जबकि भोपाल एक क्या है? बिग प्लेस है, और जहांगीराबाद एक स्मॉल प्लेस है। तो इस बिग प्लेस के अंदर में छोटा प्लेस को दिखाया गया है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर एट। ओके, नाउ सी 2 number. A temple is situated at भोजपुर इन रायजन। तो रायजन में क्या है? जो टेम्पल क्या है? सिचुएटेड है। तो जो भोजपुर है ये क्या है? एक स्मॉल प्लेस। और रायजन क्या है? ये एक बिग प्लेस है। तो जैसे कि हमने क्या देखा था, छोटे स्थानों, छोटे शहरों और क्या है? कस्बों तथा छोटी जगहों के लिए, या फिर बड़े शहर का भाग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी कई, जैसे कि आई लिव एट विलेज, आई लिव एट विलेज, एट विलेज। तो विलेज का आप नाम भी बोल सकते हैं। आई लिव एट विलेज, आप विलेज आई लिव एट कोई विलेज का नाम बोल सकते हैं, कि जैसे आई लिव एट संग्रामपुर, आई लिव एट चित्तौड़गढ़, आई लिव एट मायापुर। तो ये सभी क्या है? स्मॉल प्लेस हैं। तो आप वहाँ एट का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट सेकेंड यूज़ जो एट का है उसको देखते हैं। तो जो दूसरा यूज़ है एट का, क्या है? रहने या काम करने के स्थान के पहले, जहाँ हम रहते हैं और हम जहाँ काम करते हैं उस स्थान के पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि घर, बंगला हुआ, लॉज हुआ, हॉस्टल, होटल हुआ, बैंक हुआ, फैक्ट्री, ये सभी जितने भी प्लेसेस हैं उस नाम के पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आइए हम पहला उदाहरण देखते हैं। ही इज स्टेइंग एट मयूर होटल। तो वह कहाँ स्टे कर रहा है? मयूर होटल नेम, इट इज़ अ होटल नेम। तो बिफोर होटल नेम देयर इज यूज्ड एट। सेकेंड नंबर इज ही वर्क्स एट कैनरा बैंक, ही वर्क्स एट कैनरा बैंक। दैट मीन्स जो काम करने वाला है वो कहाँ? कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक में क्या कर रहा है? काम करता है। तो इससे पहले हमने एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। उसी प्रकार और भी हम, जैसे कि he works at रेडिशन ब्लू होटल, ही वर्क्स एट रेडिशन ब्लू होटल। तो ये भी एक होटल का नाम है। तो हमने क्या? एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। इसी प्रकार से ही वर्क्स एट व्हाट? बैंक ऑफ इंडिया, ही वर्क्स एट बैंक ऑफ बड़ौदा, ही वर्क्स एट व्हाट? बिस्किट फैक्ट्री, ही वर्क्स एट आयरन फैक्ट्री। तो ये सब स्मॉल स्मॉल प्लेसेस हैं, उसके सामने भी क्या लगाएंगे? एट का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप सब अच्छे
से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आइए अब हम ऐड का नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। जो तीसरा नंबर का यूजेस है वो क्या है, कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन में एकदम एग्जैक्ट उस लोकेशन के बारे में पता है, उस लोकेशन को हम बताना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, एट। कोई एक एकदम प्रॉपर प्लेस को शो करना चाहते हैं, तो जैसे एट द बस स्टॉप, एक क्या है एग्जैक्ट प्लेस को हम शो कर रहे हैं, तो एट द बस स्टॉप। जैसे कि एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, तो हमने यहाँ एट प्रीपोजिशन, एट द एयरपोर्ट, एट द कॉर्नर, इस कॉर्नर में, एक कॉर्नर में आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी एट का, एट द टॉप मीन्स एकदम टॉप में यहाँ आप बताना चाह रहे हैं, तो एट द टॉप। एट द डोर, आप डोर का एक निश्चित पॉइंट को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ भी एट का यूज़ होगा। एट द एंड ऑफ द रोड, आप रोड का जो एंड है वहाँ आप बताना चाह रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द रोड। तो इस प्रकार से हमने जो एट का तीसरा यूज़ देखा, एग्जैक्ट लोकेशन हम अगर कोई डिनोट करते हैं, तो वहाँ भी हम क्या, एट द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम, एट द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम, तो ये भी क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन। एट द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, एट द फर्स्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम, ये सभी क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन को शो कर रहा है। तो इससे पहले भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आइए अब हम जो एट का यूज़ है, चौथा नंबर का यूज़ इसको देखते हैं। आइए, उससे पहले यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे राम इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, राम इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। तो यहाँ जो राम है, एक क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन, बस स्टॉप पर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो यहाँ भी हमने किसका यूज़ किया है, एट प्रीपोजिशन। ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर, वो बैठा हुआ है, सिटिंग एट द कॉर्नर, ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर, या फिर ही सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। तो ये सभी क्या है, एग्जैक्ट प्लेस को शो कर रहा है। समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द रोड, तो कोई है कहाँ, डोर पर। समवन इज स्टैंडिंग एट द व्हाट, गेट। तो ये सभी क्या है, एक लोकेशन मीन्स एग्जैक्ट लोकेशन को बताया जा रहा है। आइए अब हम एट का नेक्स्ट यूज देखेंगे। एट का जो चौथा यूज है वो क्या है, निश्चित समय बताने के लिए, निश्चित समय को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, एक प्रॉपर समय है, हम उसका निश्चित समय बताना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 11 AM, मेरा मीटिंग है कितना बजे, शाम 11 बजे। सौरभ वेंट होम एट लंच टाइम, तो यहाँ टाइम को बताया जा रहा है, समय को दिखाया जाता है, तो समय से पहले यहाँ एट प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग टू स्कूल एट 7 o'clock, आई प्ले फुटबॉल एट द इवनिंग, आई, सॉरी इवनिंग नहीं होगा, एट द, आई एम प्लेइंग फुटबॉल एट 4 o'clock। तो ये सब क्या है, हमारा एक निश्चित टाइम को बताया जा रहा है, एक क्या है, वो सर्टेन टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हियर एट प्रीपोजिशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी विल सी नेक्स्ट यूजेस ऑफ एट। एट अब नेक्स्ट यूज क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साध कर के कोई चीज फेंकी जाए तब हम एट का यूज करते हैं। क्या बोला जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साध करके। अगर यहाँ मान लिया जाए एक व्यक्ति है और एक यहाँ है, और ये यहाँ पर कुछ थ्रो कर रहा है, निशाना साध करके, मान लिया जाए इज थ्रोइंग अ स्टोन, तो निशाना साध लिया है कोई चीज में, या फिर कोई गिलास होगा उस पर, तो ही थ्रू स्टोन्स एट अस, वो हम लोग पर क्या कर रहा है, स्टोन फेंक रहा है। आई शॉट एन एरो एट द बर्ड, मान लिया जाए एक बर्ड है, एक बर्ड है, और यहाँ ये इंसान क्या कर रहा है, एरो से इसको क्या कर रहा है, शॉट कर रहा है, निशाना लगा रहा है। तो क्या है, इस पर वो क्या कर रहा है, एकदम वो निशाना इस पर साधा हुआ है, तो एट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए अब हम एट का नेक्स्ट यूज देखते हैं।
अच्छा, यहाँ 5 है, पहले जो स्लाइड हुआ वो 6 था। निम्न शब्दों के साथ भी हम एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं जिनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़। जैसे एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, एट डाउन, एट सनराइज, एट डेब्रेक, एट डस्क, एट विलिंग, एट सनसेट। ये जो एट डस्क है इसका मीनिंग इवनिंग होता है, एट विलिंग भी इवनिंग ही, एट सनसेट इवनिंग का टाइम को ही, ये इसका सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स थे इनके पहले भी एट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। आइए अब हम नेक्स्ट यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा 6 नंबर का, किसी निश्चित उम्र में कोई काम किया जाए या कोई घटना घटे तो भी हम इसका यूज़ करेंगे एट। मान लीजिए एक निश्चित एज है और उस पर आप कोई घटना घटती है या फिर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, एट। जैसे पहला यहाँ क्या है, शी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 16, मीन्स वो स्कूल कब छोड़ा, जब वो 16 साल का था। नेक्स्ट क्या है, ही स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ 22, तो वह क्या टीचिंग करने का काम कब स्टार्ट करता है, जब वो 22 साल का हुआ था। इसी प्रकार से क्या होगा, आई एम गोइंग टू दिस स्कूल एट द एज ऑफ 12, जब मैं 12 साल का था उसी समय से मैं इस स्कूल जा रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट द एज ऑफ 13, मैं 13 साल की उम्र से ही क्या करने लगा, फुटबॉल खेलने लगा था। आई नेक्स्ट वर्ड, ही इज ईटिंग फूड एट द एज ऑफ 2 years और 2, वो 2 साल से ही क्या करने लगा था, खाना खाने लग गया था। तो आइए अब हम एट का नेक्स्ट यूज देखते हैं, यूज नंबर 8। तो ये जो 8वां नंबर का यूजेस है वो क्या है, कोई भी प्राइस, प्राइस को बताने के लिए, साथ ही साथ क्या है, क्वांटिटी बताने के लिए, इसके साथ ही कोई स्पीड, गति को बताने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, एट। जैसे कि फर्स्ट में क्या है, मिल्क सेल्स एट ₹40 a लीटर, तो यहाँ मिल्क को कितना बेचता है, 40 रुपया पर लीटर। तो इसके पहले भी हमने रुपीज़ के पहले जो यहाँ पर प्राइस है उसके पहले हमने एट का यूज़ किया है। सेकेंड नंबर क्या है, द कार वॉज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 km/h, एट अ स्पीड मीन्स गति यहाँ शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, गति। आई परचेज इट एट द रुपीज ऑफ 500, आई सेल द कार एट द रुपीज ऑफ 5 लाख। तो ये सब जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो सभी क्या है, एक तो रेट बताया जा रहा है, प्राइस या फिर क्वांटिटी, तो उसके पहले भी हम क्या एट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। अब हमारा जो एट का यूज है, हमारा यूज नंबर 9 क्या है, जब किसी के संबंध में अच्छे या बुरे की बात कही जाए, अच्छे या बुरे होने की बात कही जाए, तब हम एट का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में कैसा है, अच्छा है। शी इज बैड एट सिंगिंग, वह गाने में कैसी है, खराब है, मीन्स बुरी है। शी इज गुड एट प्लेइंग, वह खेलने में कैसा है, अच्छा है। शी इज लेजी एट रनिंग, वह दौड़ने में कैसा है, बहुत ही सुस्त है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, एट का यूज़ जहाँ पर अच्छे या बुरे होने की बात कहा जाए वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट 10वां नंबर का एट का यूज़ क्या है उसको देखते हैं। 10 नंबर में हमारा यूजेस है, किसी की प्रार्थना या आदेश पर कोई कार्य किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई प्रार्थना होता है या फिर कोई आदेश से मीन्स कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर कोई ऑर्डर किया गया है, वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, द प्रिंसिपल फॉरगिव यू एट माई रिक्वेस्ट, जो प्रिंसिपल है उसने क्या किया है, मेरे रिक्वेस्ट पर आपको क्या किया है, फॉरगिव किया है, मीन्स वो क्षमा किया है। सेकेंड नंबर क्या है, एट द ऑफिसर्स कमांड आई फायर्ड एट हिम, तो ऑफिसर के कमांड पर मैंने क्या किया, उस पर फायर किया।
इस प्रकार से हमने यहाँ क्या देखा, ऐट का यूज, जो कि क्या, कोई भी रिक्वेस्ट या फिर आदेश को वहाँ यूज़ करते हैं। आइए हम नेक्स्ट ऐट का यूज़ 11th नंबर का क्या है उसको जानते हैं। 11th नंबर का जो ऐट का यूज़ है वो क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित दशा या अवस्था के साथ भी ऐट का यूज होता है। जैसे कि ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, वो काम पर है। सेकंड में क्या है, चिल्ड्रन आर एट प्ले, चिल्ड्रन कहाँ है, खेल पर हैं या फिर खेल में गए हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कोई वस्तु का दशा या फिर अवस्था को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऐट का यूज करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट यूज को देखते हैं ऐट का, और हमारा ऐट का लास्ट यूज एग्जाम्पल के द्वारा अंत होगा। जैसे कि आई एम एट वर्किंग प्लेस, आई एम एट वर्किंग प्लेस, मैं काम के जगह पर हूँ। तो डियर व्यूअर्स, इस प्रकार आज हमने ऐट का यूजेस टोटल 11 यूज हमने देख लिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके। और आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव ग्रेट डे।